हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांगजी विंग को अपने साथ नाइट हंटिंग के लिए ले जाता है। वैसे तो विंग जाना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत दिन से वो बाहर नहीं गया और उसे नाइट हंटिंग करना भी बहुत पसंद है। इसलिए वो ना चाहते हुए भी मना नहीं करता और वांगजी के साथ जाने के लिए हाँ कर देता है, जिस पर वांगजी बहुत खुश होता है। वहीं वांगजी जानबूझकर विंग को अपने साथ अपने घोड़े पर बिठाता है और उसे टीज करने लगता है। विंग जो पहली बार वांगजी के इतने करीब था, इसलिए उसे बहुत अजीब लग रहा था। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो सबसे अभी चलने के लिए कहता है और अचानक घोड़े चलने लगते हैं। वांगजी जानबूझकर अपने घोड़े को इस तरीके से चला रहा था कि वांगजी की चेस्ट विंग के बैक से लग रही थी। विंग को बहुत अजीब फील हो रहा था। वो उसकी हार्ट बीट फास्ट थी। वहीं वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, महाराज। वांगजी कहता है, क्या हुआ? भीम कहता है, क्या मैं आपके पीछे नहीं बैठ सकता? वांगजी कहता है, क्यों? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें गिरा दूंगा? भीम कहता है, ऐसी बात नहीं है। वांगजी कहता है, तो क्या बात है? क्या तुम्हें आगे रहने से डर लग रहा है? चिंता मत करो, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। विंग अपनी हाथों की मुट्ठियां पीसता है, लेकिन वहीं विंग के अंदर कुछ तो बदल रहा था। विंग को कुछ तो अजीब लग रहा था। वहीं हम देखते हैं घोड़ा जो अचानक से दौड़ने लगता है। विंग जो देख रहा था, वांगजी जानबूझकर घोड़े को बहुत तेज दौड़ा रहा था। वहीं विंग जो अचानक फिसलने ही वाला था कि तभी वांगजी जो विंग की कमर पकड़ता है और उसे टाइटली अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, विंग इस तरीके से मत करो, नहीं तो तुम गिर जाओगे। वहीं वांगजी का हाथ जब विंग के टमी पर जाता है तो वांगजी को पता नहीं क्या होता है। उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है। वो बस विंग को और टाइटली अपनी तरफ खींचता है। वहीं विंग की जो ओमेगा स्मेल थी वो वांगजी के नोज में जाती है। वो अचानक विंग की नेक से वो स्मेल लेने लगता है, जहाँ विंग की बॉडी अचानक से सिपर करती है और वो अपने हाथों की मुट्ठियों से अपने रोप को पकड़ता है और टाइटली मुट्ठियाँ बींच लेता है। वो उसको नहीं पता कि इस भांगजी के इस तरीके से टच से उसे हुआ क्या। वो कहता है, महाराज आप क्या कर रहे हैं? वहीं वांगजी जो बार बार विंग की स्मेल ले रहा था, विंग की स्मेल बहुत अच्छी थी, जो पता नहीं क्यों वांगजी को एक अलग ही सुकून दे रही थी। वांगजी जो पूरी तरीके से विंग की स्मेल में खो चुका था, वो अचानक विंग की बिल्कुल नेक की तरफ जाता है और अपनी नोज विंग की नेक से लगा देता है और एक लंबी सी गहरी सी सांस लेता है, ताकि वो विंग की खुशबू को अच्छे से अपने अंदर ऑब्जर्व कर सके। वहीं विंग जब ये देखता है, वो कहता है, महाराज आप क्या कर रहे हैं? वहीं वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी का फेस जो उसकी नेक पे था, जैसे ही विंग बैक होता है, वांगजी और विंग का फेस दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाता है, जहाँ वांगजी के लिप्स विंग के लिप्स से पूरी तरीके से टच हो जाते हैं, जिस पर वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और विंग की भी। विंग जो गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, आप फिर से वही करना चाहते हैं? वांगजी कहता है, नहीं विंग, मेरा ऐसा करने का कुछ इरादा नहीं था। विंग कहता है, तो आप क्या कर रहे थे? वांगजी कहता है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। विंग कहता है, आप महाराज हैं, आपको झूठ बोलना सुहा नहीं देता, और वैसे भी मैं आपसे कह दूं, मैं वापस महल जाना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, विंग मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं कर रहा था। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, पर मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो मेरी नेक पर। वहीं वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, सच कहूँ तो तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत सुकून फील करा रही है। बस मैं तुम्हारी नेक से वो खुशबू ले रहा था, और वैसे भी मैंने इसका वादा नहीं किया था कि जे ओमेगा की खुशबू इतनी अच्छी होगी तो मैंने उस खुशबू को अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करूँगा। जिस पर विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, दूर रहिए मुझसे, समझे आप? मैं जानता हूँ आप जानबूझकर घोड़ा नहीं लेके आए ना, ताकि आप मुझे इस तरीके से टच कर सकें। वांगजी को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और कहता है, विंग ठीक है, अब चुप रहो और चुपचाप से, तुम्हें पता है ना हम नाइट में जंगल में पहुँच चुके हैं। जिस पर विंग बस गुस्से में कुछ नहीं कहता, अपना फेस सामने की तरफ कर लेता है। वहीं वांगजी के फेस पर एक स्मग था। वहीं हम देखते हैं थोड़ी दूर पर सभी लोग अपने घोड़ों से उतरते हैं और अपने घोड़ों को एक जगह बांध देते हैं। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम मेरे साथ रहोगे? विंग कहता है, और वो क्यों? वांगजी कहता है, विंग मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे, और तुम्हें पता है ना इस जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर भी हैं।
विंग कहता है, और आपको क्या लगता है, क्या मैंने कभी पहले जानवरों के साथ हंटिंग नहीं की? वांग जी कहता है, विंग मैं ऐसा नहीं कह रहा, तुम हमेशा मुझे गलत क्यों समझते हो? विंग कहता है, मुझे पता है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे ये जताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि मैं एक ओमेगा हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और अब गहरी सी सांस लेता है। वहीं जितने भी सैनिक और सुयांग थे वो शॉक हो जाते हैं। सुयांग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता महाराज हमेशा अपने ओमेगा से इतना झगड़ा क्यों करते हैं। कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता महाराज इस ओमेगा से नफरत करते हैं। क्या ऐसा लगता है जैसे महाराज ओमेगा से बहुत प्यार करते हैं, और शायद महाराज को भी नहीं पता कि उनके अंदर दिल दिल पैदा हो गया है जो उस ओमेगा के लिए महाराज को बार बार उसकी तरफ खींचता है। ऐसा कहता है, लेकिन वो वांग जी की वजह से कुछ भी नहीं कहता। वहीं वांग जी कहता है, ठीक है, अब कुछ भी मत कहो और मेरे साथ रहो, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कुछ नहीं कहता और वो चुपचाप विंग के पीछे चलने लगता है। वहीं विंग, वांग जी, शुयांग और कुछ सैनिक धीरे धीरे जंगल के बीच में जाते हैं और वो जानवरों को ढूंढने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं भीम को अचानक कुछ आवाज़ आती है। भीम जो भांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, महाराज नीचे हो जाइए। भांग जी कहता है, क्या हुआ भीम? भीम सबकी तरफ इशारे करता है और कहता है, प्लीज़ सब चुप जाइए। भांग जी कहता है, भीम क्या हुआ? भीम कहता है, महाराज मुझे लग रहा है शायद शेर है। भांग जी कहता है, और तुम शेर से डरते हो? भीम कहता है, महाराज हम इंसान हैं और वो जानवर, और याद रखिए शेर शेर ही होता है, चाहे इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं शेर से डरता हूँ? भीम कहता है, महाराज मुझे पता है आप किसी चीज़ से नहीं डरते, लेकिन फिर भी याद रखिए वो एक शेर है, वो आपको चोट भी पहुँचा सकता है। वहीं वांग जी जो विंग की बातों को गौर नहीं करता और खड़ा होकर उस तरफ देखने लगता है जहाँ से उसे आवाज़ें आ रही थी, लेकिन सच तो ये था कि वो किसी शेर की आवाज़ नहीं थी। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहते हैं, विंग तुम्हारा शेर कहाँ गया? लगता है हमें देखकर भाग गया। विंग कुछ भी नहीं कहता और कहता है, पर मैंने कुछ आवाज़ तो सुनी थी, ऐसा लग रहा था कि इसे कुछ तो गड़बड़ है। वहीं हम देखते हैं विंग की नज़र अचानक पेड़ के ऊपर पड़ती है जहाँ वो किसी चीज़ को उड़ते हुए देखता है। विंग कहता है, महाराज वो देखिए कुछ तो है, ऐसा कहता है। जिस पर विंग, वांग जी, शुयांग सभी लोग उस ऊपर की तरफ देखते हैं। वहाँ विंग को देखकर वांग जी कहता है, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं है विंग। विंग कहता है, महाराज पर मुझे ऐसा लगा था जैसे वहाँ कुछ तो था। वांग जी कहता है, विंग देखो बहुत अंधेरा है, शायद कोई पंछी होगा जो वहाँ से उड़कर गया होगा। ठीक है, अब बस तुम इधर फोकस करो। जिस पर वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी, शुयांग और सभी सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ सडनली से तीरों की बौछार उनके ऊपर होने लगती है। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं विंग, वांग जी, शुयांग सभी जैसे ही तीरों को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, विंग वांग जी के हाथ खींचता है और उसे पेड़ की तरफ ले जाता है। वहीं शुयांग भी एक पेड़ से छुप जाता है और बाकी सैनिक भी। वांग जी सबकी तरफ चिल्लाता है और कहता है, सभी लोग छुप जाओ। वांग जी कहता है, आखिर ये कौन हो सकते हैं? विंग कहता है, क्यों? अब मुझे पता है जिस तरीके के आप हैं, आपने दोस्त तो पाले नहीं होंगे, आपके सबसे ज़्यादा दुश्मन राजी होंगे। और जब लोगों को ये पता चला होगा कि आप हंटिंग के लिए आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो आपके स्वागत के लिए तो यहाँ है नहीं, बिल्कुल वो आपको मारने के लिए यहाँ आए होंगे। अब याद रखिए हमें छुपकर बाहर करना होगा, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। वांग जी कहता है, विंग विंग कहते हैं, देखिए महाराज अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कोई कमज़ोर ओमेगा हूँ जो छिप कर बैठ जाऊँगा, तो बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही कह दिया है। और वैसे भी मैं बहुत दिन से लड़ाई नहीं की है और मैं लड़ना चाहता हूँ। जिस पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं कुछ काले कपड़े पहन के और मुंह बांधे पहन के लोग बाहर आते हैं, जिनके फेस पूरी तरीके से काले कपड़ों से ढके हुए थे। विंग जो वांग जी की तरफ इशारा करता है और कहता है, महाराज वो देखिए। वांग जी तो पूरी तरीके से शौक था। वो कहता है, ये कौन है? मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। वहीं वो शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग कहता है, महाराज क्या ये वही डाकू हैं जो लोगों को इस जंगल के रास्ते निकलने पर लूटते हैं? वांग जी कहता है, क्या? शुयांग कहता है, हाँ महाराज, हमारे सैनिक बहुत दिनों से इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वांग जी कहता है, लेकिन अगर ऐसा है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सुयांग कहता है, महाराज ये कोई बड़ा मामला नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें आप बिना आपके बताए पूरा कर सकते हैं। वांग जी गुस्से में शुयांग की तरफ देखता है।
तभी शुयांग अपना फेस नीचे कर लेता है। भीम कहता है उसने इस तरीके से डांटना बंद कीजिए, गलती आपकी भी है, आप भी महाराज हैं, आपने क्यों ये सब कुछ जानने की कोशिश नहीं की। भांगजी कहता है विंग। विंग कहता है अब जो कुछ हो गया वो हो गया, याद रखिए हमें इन लोगों का सामना करना है ताकि हम लोगों को इनसे बचा सकें। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, वहीं वो लोग अचानक बाहर आते हैं और इधर उधर ढूंढने लगते हैं। उसमें से एक इंसान कहता है जाओ, मुझे पता है महाराज और उनका ओमेगा और वो उसका मंत्री वो यहीं कहीं होंगे, ढूंढो उन्हें, आज उन्हें यहाँ से जिंदा मत जाने दो। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती हैं महाराज उन्हें कैसे पता है कि आप ओमेगा के साथ आए हैं। भांगजी कहता है विंग मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस इंसान की आवाज़ मैंने पहले कहीं सुनी हुई है। भांगजी की बात सुनकर विंग कहता है वो छोड़िए, पर मुझे लगता है हमें लड़ना होगा। अगर हम इस तरीके से छुप के रहेंगे तो भी वो लोग हमें ढूंढ लेंगे और वार करेंगे। जिस पर वांगजी कहता है तुम सही कह रहे हो। ऐसा कहकर तभी विंग अचानक अपनी तलवार निकाल लेता है और वांगजी भी अपनी तलवार निकालता है। शुयांग और बाकी सारे सैनिक भी बाहर आते हैं। वांगजी जो बाहर आता है और उन लोगों के सामने हो जाता है। वहीं विंग जो उसके साइड में था और दूसरी तरफ शुयांग खड़ा हुआ था, वो उस नकाबपोश आदमी के सामने खड़े होते हैं जिसके साथ बहुत सारे लोग पीछे थे। वांगजी कहता है कौन हो तुम लोग, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तभी वो पर्सन स्माइल करता है और कहता है सच में, आपको कौन नहीं जानता, गूसू के महाराज लैन वांगजी को कौन नहीं जानता, जो कितना क्रूर है, हम सब जानते हैं। वहीं वो विंग की तरफ देखता है और सब देखकर कहता है तो ये आपका ओमेगा है, युगमिन का वो वाइल्ड राजकुमार जिसकी चर्चा हर राज्य में है, जिस राजकुमार से हर कोई शादी करना चाहता है, जिस राज्यकार को हर कोई पाना चाहता था, लेकिन आपने आपने अपनी गलती की वजह से उससे शादी की। भीम जो उस नकाबपोश आदमी की तरफ देखता है और कहता है और तुम्हें इससे क्या लेना देना है कि मेरी शादी किससे हुई है। तभी वो नकाबपोश आदमी भीम के पास आता है और कहता है वहीं वांगजी जो गुस्से में उसकी तरफ देखता है। हालांकि वो नकाबपोश आदमी अभी भी विंग से थोड़ा दूर था। वांगजी की जो उस पर्सन की तरफ देखता है, तभी वो नकाबपोश आदमी कहता है वैसे युगमिन के राजकुमार, आपको नहीं लगता कि आप कितने सुंदर हैं और आपको इस तरीके के किसी क्रूर राजा के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी अचानक अपनी तलवार लेता है और उस आदमी के ऊपर वार करता है, लेकिन वो आदमी भी तलवार से वांगजी के वार को रोक देता है। जैसे ही शुयांग ये देखता है वो एक पल के लिए शॉक था, लेकिन वहीं शुयांग और सभी लड़ने लगते हैं। सारे सैनिक जो उसके पीछे थे, विंग भी, बाकी लोगों से शुयांग भी और वांगजी उस नकाबपोश जो लीडर था उस डाकुओं की गिरोह का, उससे झगड़ा कर रहे थे। वांगजी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा की तरफ देखने की। ऐसा कहकर वो उसका हाथ पकड़कर तलवार पे दोनों एक दूसरे से जोर लगाते हैं। वहीं वो नकाबपोश आदमी कहता है आपका ओमेगा, जिस ओमेगा को सिर्फ आप अपना बदला लेने के लिए उससे शादी की है, क्या आपको नहीं लगता। वांगजी कहता है और तुम्हें इतना सब कैसे कैसे पता है कि मैंने विंग से शादी क्यों की। वांगजी की बात सुनकर वो अचानक वांगजी पर को पुश करता है जिससे वांगजी दूर गिर जाता है। वांगजी फिर से खड़ा होता है और वो भी वार करता है। इस बार वो नकाबपोश आदमी दूर जाकर गिर जाता है। वांगजी तो तलवार लेकर उसकी तरफ भागता है। वहीं हम देखते हैं वो आदमी फिर से खड़ा होता है और अपनी तलवार चलाता है। दोनों की तलवार एक दूसरे से फिर से टकराती हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी वो पर्सन एक स्माइल करता है और कहता है आपने ये बात सुनी है, घर का कोई पर्सन तो ऐसा होता है जो हमेशा अपने घर को ही तोड़ने की कोशिश करता है। जिस पर वांगजी शॉक हो जाता है और कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तभी वो पर्सन कहता है महाराज ये तो कोई नहीं है, लेकिन याद रखिए आज आप यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। वांगजी कहता है और आपको ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वहीं वो पर्सन नकाबपोश आदमी कहता है वैसे भी आपको मारने के लिए बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलेंगे मुझे। वांगजी की आंखें बड़ी होती हैं और कहता है कौन है वो जिसने तुम्हें मुझे या मेरे विंग को मारने के लिए कहा है। वांगजी को तो पता ही नहीं चला था कि उसने क्या किया। वहीं विंग जब ये सुनता है तो वो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है, क्योंकि उसने सुन लिया था कि वांगजी ने विंग को मेरा ओमेगा कहा था। वहीं विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था, तभी हम देखते हैं पर्सन दौड़ता हुआ आता है और वो वांगजी विंग पर वार करने वाला था कि तभी वांगजी चिल्लाता है और कहता है विंग
देखो सामने। भीम जो सामने देखता है और अचानक अपनी तलवार चलाता है और उस आदमी के अंदर डाल देता है, जिससे वो आदमी वहीं गिर जाता है। वहीं भीम जो सबके साथ लड़ रहा था, लेकिन उसके दिमाग में वांग जी की वही बात चल रही थी कि वो मेरा है। ये बातों को सोचकर भीम की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही थी, लेकिन फिर भी वो लड़ रहा था। वहीं हम देखते हैं बहुत सारे सैनिक वांग जी के और बहुत सारे नकाबपोश के आदमी दोनों तरफ से मारे जाते हैं। वहीं हम देखते हैं जहाँ सभी नकाबपोश के आदमी मारे जा चुके थे, बस वांग जी के साथ ही वो नकाबपोश आदमी रह गया था जो लड़ रहा था। वहीं हम देखते हैं नकाबपोश आदमी वांग जी को जोर से पुश करता है, जिससे वांग जी जल्दी से जमीन पर गिर जाता है। तभी वो विंग की तरफ भागता है, क्योंकि वो विंग को मारना चाहता था। पहले तो वो विंग को मारना नहीं, बल्कि उसे अपने साथ वांग जी को मारकर विंग को अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन उसे पता है कि अब उसे विंग को भी मारना होगा, इसलिए वो तलवार को सीधा विंग के पीछे लेकर दौड़ता है। जैसे ही वांग जी ये देखता है, वांग जी को अंदर पता नहीं क्या होता है। वो जल्दी से खड़ा होता है और इतनी तेज दौड़ता है कि जैसे ही उस नकाबपोश की तलवार विंग के अंदर जाने ही वाली थी कि वांग जी अपना हाथ लगा लेता है तलवार पर और वांग जी के हाथ से खून बहने लगता है। वांग जी ने तलवार को इतना टाइटली पकड़ रखा था। वहीं शुयांग और विंग और बाकी जो बचे हुए सैनिक थे वो ये देखते हैं, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। वहीं विंग जो ये देखता है और वो गुस्से में अचानक अपनी तलवार उस नकाबपोश के अंदर डाल देता है। वो नकाबपोश वहीं जमीन पर गिर जाता है। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, महाराज आपका हाथ। वांग जी कहता है, विंग तुम ठीक हो? विंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप देखिए आपके हाथ से खून बह रहा है। ऐसा कहता है। वहीं विंग जो अपने नीचे से रोप लेता है और तोड़ा फाड़ कर उसमें से कपड़ा निकालता है और वांग जी के हाथ पर बांध देता है। विंग की आंखों में उसके लिए जो दर्द दिख रहा था, वांग जी जो विंग को देखता रह जाता है। वो कहता है, विंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग कहता है, महाराज आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको अगर कुछ हो जाता तो? वांग जी कहता है, विंग अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? विंग कहता है, महाराज वैसे भी अगर मुझे कुछ हो जाता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप गूसू के महाराज हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपको पता है आपकी प्रजा का क्या होता? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें कुछ हो जाता तो किसी को फर्क नहीं पड़ता? विंग ऐसा नहीं है, जिंदगी बहुत अनमोल है, अगर हम इसे बचा सकते हैं तो बचाना चाहिए। और वैसे भी बहुत सारे लोग हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो जो लोग हमसे प्यार करते हैं उनका क्या होगा, समझे तुम? इसलिए खुद के लिए ये कभी मत सोचना कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और क्यों नहीं पड़ता, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता। भीम जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, महाराज आपको क्या फ़र्क पड़ता? आप तो वैसे भी मुझे यहाँ अपना गुरूर तोड़ने के लिए लाए हैं, ताकि मेरा गुरूर तोड़ सकें। वांग जी कहता है, विंग बात ये नहीं है कि मैं तुम्हारा गुरूर तोड़ने लाया हूँ या नहीं, याद रखो तुम मेरे ओमेगा हो। चाहे मैं तुम्हें कितना भी टीस करूं, कितना परेशान करूं, लेकिन ये किसी को भी हक नहीं है कि वो मेरे ओमेगा को मारे या मेरे ओमेगा पर हाथ उठाए या कोई भी मेरे ओमेगा को टीस करे। इतना हक तो मैंने किसी को भी नहीं दिया। ये सुनकर ही विंग के ईयर पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं। विंग का फेस रेड हो गया था, विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग ने अभी भी वांग जी का हाथ नहीं छोड़ा था। उसे अपने अंदर पेन फील हो रहा था। भले ही चोट वांग जी को लगी थी, लेकिन वो दर्द का एहसास विंग को पूरी तरीके से था। विंग जो शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, चलिए मंत्री अब हमें जाना होगा यहाँ से। शुयांग कहता है, बिल्कुल। तभी विंग कहता है, सुनिए शुयांग, मैं कह रहा हूँ कि मैं महाराज के साथ उनके घोड़े पर जाऊंगा और आप महाराज के पीछे कुछ सैनिक चलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग फिर से महाराज के ऊपर हमला करने की कोशिश करें। लेकिन वांग जी को ये सच पता था कि सच में वो डाकू किसी लूटपाट के इरादे से नहीं, बल्कि वांग जी और विंग को मारने के इरादे से आए थे। और वांग जी को इतना तो एहसास हो गया था कि जरूर उसके महल से ही कोई है जो विंग और वांग जी को मारना चाहता है। लेकिन कौन है? वांग जी कहता है, जो भी कोई है मैं ये तो पता लगा लूँगा कि आखिर वो कौन पर्सन है जिसने इन डाकुओं से मुझे और विंग को मारने के लिए कहा है। अगर मुझे पता चल गया कि वो पर्सन कौन है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे प्रजा के सामने सजा दूंगा, ताकि उसे पता चले कि अपनों पर वार करने का मतलब क्या होता है। अगर आज विंग को कुछ हो जाता तो क्या होता। वहीं विंग
जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है आप चुपचाप बैठिए और इसे दीजिए, घोड़े की लगाम मैं चलाऊंगा। वांग जी कहता है पर विंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मैंने कहा ना महाराज, आप बस चुपचाप से बैठे रहिए। आप क्या चाहते हैं, मैं आपके सैनिकों के सामने आपको डांटूं? वांग जी जो विंग की ऐसी डांट देखता है तो उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी, क्योंकि कोई पहली बार है जो उसे इस तरीके से डांट रहा है। पहले जब उसकी माँ थी, जब वो छोटा था, तो सिर्फ उसकी माँ ही उसे इस तरीके से डांट सकती थी, लेकिन आज इतने सालों बाद उसकी माँ के जैसे सिर्फ विंग उसे डांट रहा है। उसकी माँ भी विंग की तरह ही उसे डांटती थी। जब भी उसे चोट लगती थी तो उसे कुछ नहीं करने देती थी। वांग जी जब विंग को देखता है तो पता नहीं क्यों उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। वो विंग को बस पूरी तरीके से देखे जा रहा था। विंग कहता है क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वांग जी कहता है कुछ नहीं, अगर तुम चलाना चाहते हो लगाम तो तुम लगाओ, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कहता है ऑफकोर्स मैं लगाऊंगा और आप चुपचाप बैठे रहिए, समझे आप? और हाँ, मेरी गर्दन से भी दूर रहिए। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो विंग? विंग कहता है बेशरम, जो बहुत बेशरम है, समझे, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बेशरम नहीं हूँ। विंग कहता है मुझे पता है आप कितनी बेशरम है, बस अभी मैं आपसे झगड़ा करना नहीं चाहता, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है और सबसे पहले हमें आपको हीलर के पास ले जाना चाहिए पड़ेगा, घाव बहुत गहरा है। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, वहीं शुयांग के चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े घाव वांग जी को पहले लग चुके हैं। लेकिन कभी भी वांग जी को अपने घाव की इतनी चिंता रही ही नहीं है। लेकिन विंग और किसी को भी नहीं, हमेशा शुयांग या सिचेन ही होते थे जिन्हें वांग जी के घाव की चिंता होती थी, लेकिन वहीं वांग जी को नहीं। लेकिन ये आज पहली बार था जब वांग जी को अपने लगे हुए घाव के बारे में चिंता हो रही थी, क्योंकि विंग बहुत परेशान था उस घाव की वजह से। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता रहता है, थोड़ी देर में ही घोड़े सारे घूसू में पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं कुछ सैनिक भी घायल हो चुके थे। जैसे ही सभी नीचे उतरते हैं, भांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलिए। भांग जी कहता है विंग हम कहाँ जा रहे हैं? विंग पलटता है और कहता है मैंने कहा था ना, हम सबसे पहले हीलर के पास जाएंगे। भांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग घाव इतना गहरा नहीं है, तुम अपने कक्ष में जाओ और आराम करो, मैं हीलर के पास चला जाऊंगा। विंग गुस्से में देखता है और कहता है महाराज आप कभी किसी की बात नहीं सुनते ना, मुझे समझ नहीं आता आपको महाराज किसने बनाया है। आपसे अच्छा तो सिचेन गग्गा को बनाना चाहिए था, तब आपको पता चलता जब कोई आपकी बात नहीं सुनता। भांग जी कहता है पर विंग कहता है मैंने कहा ना चुप हो जाइए, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपका? तभी भांग जी कहता है तुम मेरा? विंग कहता है कुछ भी नहीं, मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता, बस चुपचाप मेरे पीछे चलिए, ऐसा कहता है और विंग भांग जी को खींचने लगता है। थोड़ी देर में ही वो हीलर के घर के सामने थे। वहीं हम देखते हैं जैसे ही हीलर वांग जी को देखता है वो डर जाता है और कहता है महाराज क्या आप ठीक हैं? वांग जी हीलर को गुस्से में देखता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बीमार दिख रहा हूँ? हीलर कहता है पर महाराज आपको ये घाव। विंग कहता है पहले इस घाव को साफ कीजिए और इस पर जल्दी से दवा लगाइए, नहीं तो देखिए ये घाव ज़्यादा फैल जाएगा। जिस पर वो हीलर कहता है। विंग ने अभी भी वांग जी का हाथ नहीं छोड़ा था। हीलर जो वांग जी के हाथ को साफ कर रहा था, लेकिन विंग जो नीचे से वांग जी के हाथ को पकड़ा था, वहीं वांग जी को अब किसी दर्द का एहसास नहीं था। वो नहीं जानता कि उसे किसी दर्द का एहसास क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी नजरें तो विंग से हटी नहीं रही हैं। वहीं विंग जो पूरी तरीके से उस वांग जी के हाथ की तरफ देख रहा था, जो घाव पूरी तरीके से बहुत गहरा था। विंग जो उस घाव की तरफ देखता है और कहता है अच्छे से दवा लगाइए और जोर से मत लगाइए, आपको पता है ना इससे दर्द होगा। हीलर जो विंग की तरफ देखता है, वहीं वांग जी को हंसना आ रहा था, लेकिन वो जानता है अगर वो हंसा तो विंग बहुत गुस्सा हो जाएगा और वो इस टाइम विंग को बिल्कुल नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम विंग उससे बहुत प्यारा लग रहा है। वहीं भांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग घाव इतना गहरा भी नहीं है। विंग कहता है चुप रहिए, मैंने आपसे नहीं कहा है और आपको बात करने की अभी तक कोई इजाज़त नहीं है जब तक मैं ना कह दूं। भांग जी कहता है ठीक है। हीलर तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। पहली बार कोई वांग जी को इस तरीके से डांट रहा था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं है कोई वांग जी को ऐसे डांट सके, लेकिन विंग विंग तो जैसे पूरी तरीके से वांग जी पर कंट्रोल कर लिया है और जैसे वांग जी वही करेगा जो विंग कहेगा। हीलर जो विंग की तरफ देखता है, विंग कहता है मैंने कहा देखिए मुझे चोट नहीं लगी है, महाराज को लगी है, इसलिए उनके हाथ का इलाज कीजिए और मुझे देखना बंद कीजिए। बेचारा हीलर वांग जी से ज़्यादा तो विंग से डर जाता है और विंग की चोट वांग जी की चोट को अच्छे से
उस पर दवा लगाने लगता है। वहीं वांग जी जो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही वार्मनेस थी। उसे अपने अंदर बटरफ्लाई में अलग ही बटरफ्लाइज फील हो रही थी अपने टमी में। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कुछ तो है, तो धड़क रहा है। आज से पहले वांगची के अंदर कोई दिल ही नहीं था, उसे कभी किसी के लिए कुछ फील ही नहीं हुआ था, लेकिन ये पहली बार था जब वांगची के अंदर कुछ तो बदल रहा है। तो वो क्या है फ्रेंड्स, हम कल देखेंगे। अगर आपको आज का फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।